हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम धीरज मोहन द्विवेदी एंड स्वागत है आपके फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल जहां पर आपको मिलता है बिल्कुल फ्री ऑनलाइन एजुकेशन और वो भी एक क्वालिटी एजुकेशन। तो चलें, आज हम शुरू करेंगे आपके क्लास 12 फिजिक्स का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पोटेंशियोमीटर का पार्ट 2 है ना। मैं आपसे ये कहता हूं कि आप इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा इसका पार्ट 1 तो वो पहले आप जरूर देखें, देन आप इसको देखेंगे, देन यू फील मोर कंफर्टेबल इन दिस टॉपिक। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि पोटेंशियोमीटर क्या होता है। मैंने ये कहा था आपसे कि पोटेंशियोमीटर एक तरीके से आइडियल वोल्ट मीटर है ना। मतलब इसका हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी लोड के क्रॉस या किसी भी दो पॉइंट के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकाला जाए मोर एक्यूरेटली, उसके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो आज हम देखने वाले हैं इस वीडियो में कि पोटेंशियोमीटर का कैसा यूज होता है किसी दो सेल के ईएमएफ को कंपेयर करने में, है ना। मतलब अगर मान लो आपके पास दो सेल है, ठीक है, दोनों का कुछ ना कुछ ईएमएफ होगा, तो अगर मुझे उन दोनों के ईएमएफ को कंपेयर करवाना है तो हम उसमें पोटेंशियोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा इसका जो एप्लीकेशन है वो ये कि किसी सेल का अगर अंदर का रेजिस्टेंस निकालना है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस अगर निकालना है तो उसका कैसा यूज होगा वो भी अपन को यहां पर देखना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपन पोटेंशियोमीटर का एप्लीकेशन, दैट इज कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स यूजिंग पोटेंशियोमीटर। आओ हम दो सेल के ईएमएफ को कंपेयर करते हैं। ठीक है, चलें, ध्यान देना आप लोग बस यहां पर देखो, मेरे पास ये दो सेल्स हैं, ठीक है, E1 एंड E2। मुझे इन्हीं को कंपेयर करवाना है ना। अब मेरी बात को सुनना ध्यान से, ये आपका पोटेंशियोमीटर है, ठीक है, ये आपका पॉइंट A, ये आपका पॉइंट B। ये जो A और B के बीच में आपको ये जो वायर दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एज पोटेंशियोमीटर वायर। ठीक है, ओके। ये जो आपका पोटेंशियोमीटर वायर है ये आपका 4 मीटर वायर भी हो सकता है और ये 10 मीटर वायर भी हो सकता है ना, इट डिपेंड्स। ठीक है, अब मेरी बात को सुनना ध्यान से। यहां पर ये जो आपका टर्मिनल है A, इसको आपने कनेक्ट किया है एक बैटरी से जिसका ईएमएफ है E। ठीक, उसके बाद आपका ये रियोस्टैट जहां से आप रेजिस्टेंस प्रोवाइड करोगे। मान लो यहां से आप R रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, और ये आपका की, ठीक है, जो कि ऑन पोजीशन में, मतलब ये क्लोज है आपका की। ठीक है, ये जो आपका सेल है इसका काम है कि इस पोटेंशियोमीटर वायर में कांस्टेंट करंट प्रोवाइड करते रहें, इसका काम ये है कि नहीं। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि मान लो कि ये जो आपका पोटेंशियोमीटर वायर है इसका रेजिस्टेंस है सपोज करो R डैश, मान लो, ठीक है, लेट R डैश बी द रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, पोटेंशियोमीटर वायर। ठीक है ना। तो अब मेरी बात को सुनो ध्यान से, अगर मैं इस वाले सर्किट की बात करूं तो आप बताओ ये रेजिस्टेंस और ये पोटेंशियोमीटर वायर का जो रेजिस्टेंस होगा ये दोनों सीरीज में कहलाएंगे ना। तो आप बताओ ये कितना करंट प्रोवाइड करेगा इस पोटेंशियोमीटर वायर में। तो करंट इक्वल टू व्हाट, सिंपल, ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस कितना होगा R प्लस R डैश। इतना करंट वो प्रोवाइड करेगा, है कि नहीं। ठीक है, चलो ओके। नाउ अब मैं यहां पर बात करना चाहता हूं, यहां पर एक टर्म आएगा पोटेंशियल ग्रेडियंट, जो कि क्या होता है वो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है ना, लेकिन फिर भी यहां पर सुन लो ध्यान से एक बात। पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट जिसको डिनोट करते हैं K से, ये जो आपका K है ना, ये होता है वोल्टेज पर यूनिट लेंथ,
है ना। पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ को कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। अब ये बताओ, अगर मैं अगर टोटल लेंथ ले रहा हूं पोटेंशियोमीटर वायर का, तो मुझे वोल्टेज भी पूरे पोटेंशियोमीटर वायर का चाहिए। तो आप बताओ, पोटेंशियोमीटर वायर का जो रेजिस्टेंस है वो R डैश मान लिया मैंने, है कि नहीं, और उसमें करंट जा रहा I, तो उसका पोटेंशियल कितना होगा, I इंटू R डैश, है कि नहीं। ठीक है, अभी ये बताओ, पोटेंशियल ग्रेडियंट को लिख सकते हैं क्या, वोल्टेज अक्रॉस ए बी अपॉन L, वेयर L इज व्हाट, टोटल लेंथ ऑफ द वायर। तो एक काम करते हैं, इसको स्मॉल एल ना लिख करके इसको मैं कैपिटल L लिख देता हूं, ठीक है। और ये बताओ, VAB जो होता है इसको तुम लिख सकते हो क्या, I इंटू R डैश अपॉन L, और I की वैल्यू यहां से निकाल लोगे, यहां पुट कर दोगे, तो उससे पोटेंशियल ग्रेडियंट मिल जाता है ना अपन को, ठीक है। ओके, ये होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब मेरी बात को सुनना ध्यान से, यहां पर देखो क्या होता है। अगर मुझे इन दोनों के सेल का EMF कंपेयर करवाना है ना, तो पहला स्टेप क्या होगा, देखो क्या करोगे आप, क्या करोगे, पहले सेल E1 को इस गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करोगे, मतलब 1 और 3 को आपस में कनेक्ट करोगे, ठीक है। तो पहला यहां पर मैं लिखता हूं, कनेक्ट टर्मिनल 1 एंड 3, ठीक, क्लियर। अब देखो, जैसे ही आप इनको कनेक्ट करोगे, ठीक है, तो आप यहां पर नल डिफ्लेक्शन पॉइंट सर्च करोगे, है कि नहीं। और मान लो नल डिफ्लेक्शन पॉइंट यहां पर कहां पर मिल रहा है, J1 पे मिल रहा है, दिस इज द नल डिफ्लेक्शन पॉइंट, है ना। मान लो J1 तक का डिस्टेंस पॉइंट A से आपका है L1, कितना है, L1, मतलब यहां से L1 लेंथ पर नल डिफ्लेक्शन का पॉइंट मिला हमें, ठीक है। अब नल डिफ्लेक्शन का मतलब इस गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं होगा, है कि नहीं, मतलब इस वाले पाथ में कोई करंट नहीं होगा, कोई करंट नहीं होगा, मतलब आप सेल से कोई करंट ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, है कि नहीं। तो आप ये बताओ, इनके अक्रॉस, मतलब इस L1 लेंथ के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वही आपका EMF के बराबर होगा ना, है कि नहीं। आप ये बताओ, ये जो सेल का एंड पॉइंट है, ये देखो, ये सेल का एंड पॉइंट है, यही एंड पॉइंट A और J1 भी है ना, ये एंड पॉइंट हम सेम मान सकते हैं, है कि नहीं। आप ये बताओ, ये आपका जो पोर्शन है, ये आपका A, ये J1, ये L1 लेंथ का है, ठीक है, और ये आपका क्या है, सेल E1, है ना, और ये आपका गैल्वेनोमीटर है, ये ऐसा पॉइंट है। आप ये बताओ, ये पॉइंट नल डिफ्लेक्शन का है, मतलब गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, और गैल्वेनोमीटर में अगर कोई डिफ्लेक्शन नहीं है मतलब करंट इसमें से ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, और अगर किसी सेल से करंट ड्रॉ नहीं हो रहा है, उस समय जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो EMF के ही बराबर होता है। ये आप लोग पहले पढ़ चुके हो, मेरा एक वीडियो है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड व्हाट इज EMF, उसमें मैंने ये चीज पूरी बताई हुई है कि नहीं, कि अगर हम सेल से कोई करंट ड्रॉ नहीं करते हैं तो जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो EMF के बराबर होता है। इज इट क्लियर। तो मेरी बात को सुनना ध्यान से, इधर देखो, तो हम बोलेंगे सिंस पोटेंशियल डिफरेंस across L1 is equal to what, E1, है कि नहीं, ठीक है। और ये बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस L1, ये प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर से यहां पर काम होगा, और वो होता है K इंटू L1, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस L1 जो होगा वो किसके कितने बराबर होगा, K इंटू L1 के बराबर होगा। अब तुम बोलोगे सर ऐसा कैसे, तो मेरी बात को सुनो ध्यान से। तुम ये बताओ,
ये जो K है, ये K क्या होता है? पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है? पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, है ना? तो तुम ये बताओ, ये जो K है ये पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ है। तो अगर मुझे L1 लेंथ का चाहिए पोटेंशियल, तो हम इसमें L1 का इंटू नहीं करेंगे, है ना? मतलब इस K में L1 का इंटू नहीं करेंगे। ये K क्या है? ये है आपका पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। तो उसमें आप जितना लेंथ इंटू करोगे उतने लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा आपको, है कि नहीं? ठीक है, तो यहां देखो, मैंने कहा इतने लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस, तो K इंटू L1 इक्वल टू व्हाट? E1। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। ठीक है भाई, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली आप क्या करोगे, इस 1 और 3 को डिस्कनेक्ट करोगे और फिर 2 और 3 को कनेक्ट करोगे आपस में, तो आपका ये सर्किट से बाहर हो गया। अब आप 2 और 3 को कनेक्ट करोगे, तो मान लो जब 2 और 3 को कनेक्ट कर रहे हो आप, उस समय जो नल डिफ्लेक्शन है वो J2 पे मिल रहा है, मतलब कोई और पॉइंट मिलेगा अपन को। मान लो ये आपका L2 लेंथ पे मिल रहा है हमें, है कि नहीं? तो यहां देखो ध्यान से, इसके बाद जरा यहां देख लो, इधर देख लो। तो आप बताओ, सेकंड की बात करें तो कनेक्ट टर्मिनल आपका 2 एंड 3, ठीक है? तो आप बताओ, यहां पर देख के अब तो आप बोल सकते हो, समझ जाओगे अब आप, मतलब इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो आपका E2 के बराबर होगा ना, अगर इनको कनेक्ट करोगे तो, है ना? तो E2 इज इक्वल टू K इंटू L2, है कि नहीं? ठीक है, तो आप बताओ, K इंटू L2 इज इक्वल टू E2। दिस इज इक्वेशन नंबर व्हाट? आपका 2, है ना? अब मुझे दोनों के सेल के ईएमएफ को कंपेयर करवाना है ना? तो हम क्या करेंगे, यहां पर दोनों को डिवाइड कर देंगे। भैया कंपेयर करने का मतलब क्या होता है? उनका रेशियो निकालना। तो हम उन दोनों ईएमएफ का रेशियो निकालेंगे। आओ निकालते हैं। तो क्या करें अपन, कहां करें? चलो यहां कर लेते हैं। इधर देखो ध्यान से, आप बताओ, मैं कर रहा हूं 1 डिवाइडेड बाय 2, तो ये बताओ KL2, सॉरी वो अपन कर रहे हैं KL1 अपॉन KL2, तो K से K कैंसिल, L1 अपॉन L2, और राइट में क्या होगा? E1 अपॉन E2। तो आप बताओ, यहां पर सेल के ईएमएफ का रेशियो मिल गया ना अपन को, है कि नहीं? ठीक है, आपको L1 L2 स्केल से मिल जाएगा, तो L1 L2 की कोई वैल्यू होगी, उनका रेशियो निकल जाएगा, और वही रेशियो उनके ईएमएफ का भी होगा, है ना? मान लो कि L1 अपॉन L2 की वैल्यू 1/2 आ रही है, मान लो सॉल्व करने के बाद, तो आपका हम बोल सकते हैं ना, E1 इज हाफ ऑफ E2। तो हो गया ना कंपेयर ईएमएफ, ठीक है? तो कंपेयरिंग द ईएमएफ ऑफ सेल का मतलब उन दोनों के ईएमएफ का रेशियो निकाल लो। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ऐसे हम कंपेयर करते हैं। तो आप लोग एक काम करें, इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बात करते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन के लिए। ठीक है, चलो देखो ध्यान से। अब यहां पर सेकेंड एप्लीकेशन, डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल बाय पोटेंशियोमीटर मेथड। किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस अगर निकालना हो, ठीक है, तो हम कैसे पोटेंशियोमीटर का इस्तेमाल करते हैं वो अपन अभी सीखते हैं। ठीक है, चलो ध्यान देना। फिर से ये आपका पॉइंट ए, ये आपका पॉइंट बी, है ना? ठीक है, ये आपका पोटेंशियोमीटर वायर, क्लियर? ठीक है, ये आपका बैटरी, मान लो इसका जो सेल ईएमएफ है वो ई डैश है, मान लो। यहां से आपने मान लो रेजिस्टेंस आर प्रोवाइड कर दिया आपने, ठीक है। नाउ इसके बाद ध्यान देना, यहां से मान लो कांस्टेंट करंट आई जा रहा है, और इस पूरे वायर का जो रेजिस्टेंस है वो आर डैश मान लिया मैंने। अभी जो मैंने अजम्पशन किया था सेम इसके लिए भी एप्लीकेबल कर लेते हैं अपन, ठीक है। तो यहां पर अपन मान लेते हैं कि आर डैश जो है, ठीक है। अच्छा, यहां पर आर दिया है तो यहां आर, तो एक थोड़ा डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा अपन को यार। एक काम करते हैं,
इसका अपन मान लेते हैं आर डैश, जो यहां पर दिया हुआ है। इस बार थोड़ा सा अलग इसलिए करना पड़ा बिकॉज ऑलरेडी यहां पर आर दिया हुआ है, ठीक है। तो अपन जो यहां पर रियोस्टैट से देंगे रेजिस्टेंस, उसको आर डैश मान लेते हैं, और जो ये वायर है उसका रेजिस्टेंस आर डबल डैश मान लेते हैं। चलेगा, ठीक है। चलो देखो, तो हम यहां पर बोल देते हैं कि लेट आर डबल डैश बी द रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, पोटेंशियोमीटर वायर, ठीक है ना। तो चलो बताओ कितना करंट फ्लो कराएगा ये आपका सेल। तो आप बताओ यहां पर करंट इज इक्वल टू ईएमएफ ई डैश अपॉन रेजिस्टेंस क्या होगा, आर डैश प्लस आर डबल डैश। इतना करंट फ्लो करेगा, ठीक। तो अब बताओ इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना होगा। तो K इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज आपका वायर का VAB अपॉन टोटल लेंथ, ये हो जाएगा आपका पोटेंशियोमीटर पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू, है ना। और VAB की वैल्यू मैंने बताई थी अभी आपको। VAB क्या होगा, इसका पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालोगे, करंट इनटू इसका रेजिस्टेंस, मतलब I इंटू आर डबल डैश, है ना। ठीक है, वो तो जब क्वेश्चन आएगा तब हम वहां पर इस्तेमाल करेंगे उसका, ठीक है। अभी ध्यान देना, मान लो ये जो आपका सेल है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस वो है आपका स्मॉल आर। मान लेते हैं कि इस सेल के अंदर जो रेजिस्टेंस है वो कितना है आपका, स्मॉल आर है ना, जिसको हम लोग डिस्प्ले करते हैं ना सेल के सीरीज में लगा करके। ये तो मैंने आपको अलग से शो कर दिया है, लेकिन सर्किट में कैसे लगाते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है सेल का वो सेल के सीरीज में लगाते हैं ना हम लोग, है ना। तो ये रहा आपका कितना, आर, ठीक। चलो अब देखो यहां पर ध्यान से आगे, यहां पर आप देख रहे हैं इस वाले सेल का मुझे अंदर का रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। इसके पैरेलल में हमने एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया है आर वैल्यू का। अच्छा, ये आपका की है यहां पर, ठीक है। यहां पर आपका कनेक्टेड है गैल्वेनोमीटर, और उसके बाद है जॉकी, ठीक है, जिस जॉकी को हम मूव करेंगे ओवर द पोटेंशियोमीटर वायर, ठीक है। अभी ध्यान देना, अब मेरी बात को सुनना ध्यान से। जब भी अपन ये एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, ठीक है, उसमें जो आपका मेन बैटरी है जिसका काम होता है इस वायर में कांस्टेंट करंट प्रोवाइड करना, उसका ईएमएफ हमेशा ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, जिस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल रहे हो या जिस सेल का ईएमएफ कंपेयर कर रहे हो। मतलब ये जो होता है ना, ये प्राइमरी सर्किट होता है, ये होता है प्राइमरी सर्किट, और प्राइमरी सर्किट का जो ईएमएफ होना चाहिए, ठीक है, वो सेकेंडरी सर्किट से ज्यादा होना चाहिए, तभी आपका कांस्टेंट करंट इसमें प्रोवाइड होता रहेगा वायर में। इज इट क्लियर, ठीक है। चलो ठीक है, अभी देखो ध्यान से क्या कहानी है। अभी हमने K1 को ओपन किया हुआ है, मतलब ये वाला सर्किट जो है ना अभी कोई काम में नहीं आएगा। अभी यहां पर K1 ओपन है, ठीक है। बस आप लोग स्टेप वाइज देखते जाना है। यहां पर देखो मैंने क्या बोला, व्हेन K1 इज ओपन, अगर K1 क्या है, ओपन है, ठीक है। चलो अब K1 ओपन है, ओके। तो तुम बताओ यहां पर देख के, अगर ये ओपन है और यहां पर मान लो नल डिफ्लेक्शन पॉइंट कहां पर आ रहा है, J1 पे आ रहा है, ठीक। तो आप बताओ, मान लो ये J1 जो आपका नल डिफ्लेक्शन पॉइंट है ये L1 लेंथ पे है A से, है ना। तो ये बताओ इस समय ये वाला सर्किट तो काउंट में है ही नहीं क्योंकि ये ओपन है, और इसमें आपका नल डिफ्लेक्शन है, मतलब सेल से कोई करंट ड्रॉ नहीं हो रहा है कि नहीं, सेल से कोई करंट ड्रॉ नहीं हो रहा है यहां पर, ठीक है। तो अगर सेल से कोई करंट ड्रॉ नहीं हो रहा क्योंकि ये तो ओपन है, ठीक है, तो अगर सेल से कोई करंट ड्रॉ नहीं हो रहा है मतलब इसका ईएमएफ
इसके पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। अभी हमने देखा था प्रीवियस टॉपिक में, ठीक है। तो आप बताओ, यहां पर हम बोलेंगे नल डिफ्लेक्शन पॉइंट J1 पे है, सिंस नल डिफ्लेक्शन इज एट J1, तो आप बताओ, देखो यहां पर आप बोल सकते हैं क्या, EMF इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AJ1, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AJ1 जो कि होगा क्या, K इंटू L1, मतलब पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ इंटू L1, तो L1 लेंथ का आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। चलो, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, इज इट क्लियर, ठीक है। चलो, अब ध्यान देना आप लोग यहां पर, अब मैंने क्या किया, K1 को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, अब ये भी सर्किट में काउंट हो गया, ठीक है। अब ध्यान देना आप लोग यहां पर, इधर देखो, when K1 is closed, अब भाई हमने इसको क्लोज कर दिया, ठीक है। देखो ध्यान से क्या होगा, जब आप इसको क्लोज कर दोगे मतलब ये भी सर्किट में काउंट होगा अब, और फिर नल डिफ्लेक्शन पॉइंट ढूंढोगे, तो मान लो J2 पे आ रहा है नल डिफ्लेक्शन पॉइंट विच इज ऑफ लेंथ L2, ठीक है। अब देखो, मतलब ये नल डिफ्लेक्शन पॉइंट है, मतलब इस गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं होगा, यहां भी कोई करंट नहीं होगा, यहां भी कोई करंट नहीं होगा, लेकिन इसका ये वाला पाथ में तो करंट होगा ना, मतलब यहां तो करंट प्रोवाइड करेगा ना, से I', मतलब नल डिफ्लेक्शन पॉइंट है, मतलब इस वाले पाथ में कोई करंट नहीं होगा, इस वाले पाथ में कोई करंट नहीं होगा, लेकिन ये जो आपका सर्कुलर पाथ है, ये जो आपका क्लोज पाथ है, इसमें तो करंट फ्लो करेगा ना, क्योंकि अगर किसी सेल को एक क्लोज पाथ दिख जाता है तो वो करंट प्रोवाइड कर देता है कि नहीं। तो आप बताओ ये I' की वैल्यू कितनी होगी, कितना करंट प्रोवाइड करेगा ये सेल, तो आप बताओ I' इक्वल टू क्या होगा, I' इक्वल टू सेल का EMF E, ठीक है, अपॉन क्या होगा, R प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस होगा ना, ये R प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस, इतना करंट वो प्रोवाइड करेगा ये सेल, ठीक है। चलो, अब मेरी बात को सुनना ध्यान से, यहां पर देखो, हां, अब देखो यहां पर ध्यान से, ये नल डिफ्लेक्शन पॉइंट है ना, ठीक है, मतलब इसका पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ सेल, ये देखो, ये आपका टर्मिनल पोटेंशियल होगा ना आपका सेल का, ठीक। अब सुनना ध्यान से, जब सेल से करंट ड्रॉ होता है, ठीक है, उस केस में जो सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा E माइनस ड्रॉपेज अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस, क्योंकि अब तो इंटरनल रेजिस्टेंस में करंट फ्लो करेगा ना, क्योंकि ये आपको क्लोज पाथ मिल गया यहां पर, तो अब जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेल के EMF के बराबर नहीं होगा, वो किसके बराबर होगा, सेल का EMF माइनस जो इंटरनल रेजिस्टेंस में जो ड्रॉपेज है वो, ठीक है। मतलब अब मैं बोलूंगा कि जब ये क्लोज है तो हम बोलेंगे पोटेंशियल, टर्मिनल पोटेंशियल, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E माइनस I' इंटू R, मतलब अब I' करंट भी उसमें फ्लो करेगा, है कि नहीं, ठीक है। अब ध्यान देना आप लोग, ये जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है सेल का, वो तो ऑब्वियस ही बात है ए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AJ2 होगा, क्योंकि सेल का टर्मिनल और ये जो आपका AJ2 का टर्मिनल है वो सेम पॉइंट होगा आपका, है कि नहीं। तो अब ध्यान देना, हम कहेंगे सिंस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस
टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AJ2। ठीक है, तो अब बताओ ये हो जाएगा E माइनस आई डैश आर इक्वल टू V अक्रॉस AJ2। ये होगा आपका K टाइम्स L2, है कि नहीं? ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर व्हाट 2। क्लियर? नाउ अब आप क्या करेंगे, यहां पर 2 को डिवाइड करेंगे 1 से। ठीक है कि नहीं है? चलो करते हैं। पहले एक बार मैं आपको और बताना चाहूंगा कि इस बार मैंने सेल का जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस लिया है वो मैंने सिर्फ E नहीं लिया, मैंने इस बार लिया है मैंने E माइनस ड्रॉपेज अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस में इस बार करंट फ्लो कर रहा है तो वो भी तो ड्रॉपेज होगा ना यार, है कि नहीं? मतलब ये कॉन्सेप्ट आपको तभी समझ में आएगा जब आपने टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब समझा हुआ होगा। और इसको लेके मैंने एक टॉपिक का वीडियो बनाया है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब ईएमएफ ऑफ सेल एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस करके एक टॉपिक है, उसका वीडियो आपको मिलेगा प्लेलिस्ट में, उसको जरूर देखें। देन आप इसको देखेंगे ना, देन आपको कंप्लीटली समझ में आएगा। ठीक है, चलो तो अब देखो ध्यान से, यहां पर मैं कर रहा हूं 2 डिवाइड बाय 1। ठीक है, ध्यान देना, बस इधर देखो, मैं 2 को डिवाइड कर रहा हूं 1 से। ठीक है, तो ध्यान दें, E माइनस आई डैश आर अपॉन E माइनस आई डैश आर अपॉन E इज इक्वल टू KL2 अपॉन KL1, KL2 अपॉन KL1। तो ये कैंसिल हो गया K। ठीक है, तो अब बताओ यहां पर E माइनस ये वाला E, ठीक है, आई डैश की वैल्यू देखो, आई डैश की वैल्यू है E अपॉन आर प्लस स्मॉल आर प्लस ये आपका आर प्लस स्मॉल आर इंटू स्मॉल आर चल रहा है इक्वल टू L2 अपॉन L1। यहां से E कॉमन आके E कैंसिल हो गया। तो अब बताओ 1 माइनस आर अपॉन आर प्लस आर अपॉन 1 इक्वल टू L2 बाय L1। ठीक, चलो अब देखो ध्यान से, यहां पर आप एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, R प्लस आर माइनस आर अपॉन आर प्लस आर इक्वल टू L2 बाय L1। ये R कैंसिल, यहां से मुझे स्मॉल r की वैल्यू निकालनी है, तो देखो ध्यान से, यहां पर क्रॉस इंटू करो, तो RL1 इक्वल टू स्मॉल r L2 प्लस कैपिटल R L2। यहां से देखो इसको इधर लाओ और R कॉमन ले लो, तो L1 माइनस L2 इक्वल टू R L2। तो ये हो जाएगा R L1 माइनस L2 अपॉन L2। दिस इज योर फॉर्मूला टू कैलकुलेट इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहां पर L1 L2 आपको मिल जाएगा नल डिफ्लेक्शन पॉइंट से, और कैपिटल R कितना प्रोवाइड करोगे वो भी आपके पास पता रहेगा, फॉर्मूले में पुट करो और मिल जाएगा आपको इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक, चलो तो एक काम करें, पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बात करते हैं। चलें, अब आप लोग एक काम करें, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं एक छोटा सा टॉपिक, दैट इज सेंसिटिवनेस ऑफ पोटेंशियोमीटर। हम कब कहते हैं कि किसी पोटेंशियोमीटर का सेंसिटिविटी अच्छा है ना? देखो, सेंसिटिवनेस का मतलब कि वो पोटेंशियोमीटर कितना छोटा पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर पा रहा है। जितना छोटा पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकता है ना, उसका सेंसिटिवनेस उतनी अच्छी होगी, है ना? तो ये देखो, द सेंसिटिवनेस ऑफ पोटेंशियोमीटर मींस द स्मॉलेस्ट पोटेंशियल डिफरेंस दैट कैन बी मेजर्ड बाय दिस पोटेंशियोमीटर, है कि नहीं? ठीक है, तो अगर मुझे किसी पोटेंशियोमीटर का सेंसिटिविटी बढ़ाना है तो उसके लिए क्या करना होगा? तो उसके लिए मुझे उसका पोटेंशियल ग्रेडियंट कम करना होगा।
है ना, मुझे उसका पोटेंशियल ग्रेडियंट कम करना होगा, तब जाके उसकी सेंसिटिविटी बढ़ेगी। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट को कम कैसे करें, देखो ध्यान से। द सेंसिटिवनेस ऑफ पोटेंशियोमीटर कैन बी इंक्रीज्ड बाय डिक्रीजिंग इट्स पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, इसका जो K होगा पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये है आपका V/L, ये होता है ना आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ को बोलते हैं हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, अगर मुझे इसको डिक्रीज करना है तो मुझे पोटेंशियोमीटर वायर का लेंथ बढ़ाना पड़ेगा ना। मतलब अगर तुमने ये सुना होगा, या मैं बताता हूं आपको, और मैंने ये स्टार्टिंग में कहा भी था कि जो पोटेंशियोमीटर होता है वो 4 वायर पोटेंशियोमीटर भी होता है। ठीक है, वो 10 मीटर वायर पोटेंशियोमीटर भी होता है ना। तो जरा सोचो, जो 10 मीटर वायर पोटेंशियोमीटर होगा उसका लेंथ ज्यादा होगा ना, है कि नहीं? और अगर लेंथ ज्यादा होगा तो उसका ग्रेडियंट कम होगा ना, और अगर ग्रेडियंट कम होगा तो उसकी सेंसिटिविटी अच्छी होगी ना। मतलब वो छोटा से छोटा पोटेंशियल डिफरेंस भी मेजर कर लेगा, है कि नहीं? तो हम यहां पर पोटेंशियल ग्रेडियंट को डिक्रीज कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। और दूसरा तरीका क्या है कि अगर मान लो कोई पोटेंशियोमीटर का जो वायर का लेंथ है वो फिक्स हो गया, मतलब अगर हम लेंथ को चेंज नहीं कर सकते, मतलब ये कांस्टेंट है, तो आप इसको कैसे डिक्रीज करोगे? बाय डिक्रीजिंग पोटेंशियल डिफरेंस, है कि नहीं? अगर आप लेंथ को चेंज नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आप वोल्टेज को डिक्रीज करो तो भी पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। मुद्दा तो ग्रेडियंट को कम करने का है ना। ठीक है, तो V को कैसे कम करोगे भैया? करंट को कम करके, है कि नहीं? मतलब पोटेंशियोमीटर वायर में जो करंट फ्लो कर रहा है कॉन्स्टेंटली बाय द प्राइमरी सर्किट, ठीक है, उसका करंट कम करके हम V को कम कर सकते हैं। अब तुम बोलोगे सर करंट कैसे कम करें? भैया उसका रेजिस्टेंस बढ़ा करके, रियोस्टेट से जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं हम लोग, उसका रेजिस्टेंस अगर बढ़ा दोगे तो उस सर्किट का करंट कम हो जाएगा। और अगर सर्किट का करंट कम हो गया मतलब पोटेंशियोमीटर वायर में जो करंट जा रहा है वो कम हो गया, और अगर करंट कम हो जाएगा तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस भी कम हो जाएगा, और पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा तो उसका ग्रेडियंट भी कम हो जाएगा, और अगर ग्रेडियंट कम हो जाएगा तो उसकी सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, है ना। सो देयर आर 2 ways by which we can decrease the potential gradient and therefore we increase the sensitivity of potentiometer, है ना। First by increasing the length of potentiometer wire, and second by decreasing the potential difference, or by decreasing the current by increasing the resistance. Is it clear? तो ये जो मैंने बातें बोली हैं ये सब कुछ यहां पर आपको लिखा हुआ मिलेगा, है ना। तो एक काम करें, इसका जरा स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, चलो अब देखते हैं यहां पर अपन कुछ क्वेश्चंस। आओ देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है वो ध्यान देना। और 10 मीटर लॉन्ग वायर, ठीक है, ये 10 मीटर वायर है आपका पोटेंशियोमीटर, है ना। जनरली अपन यही प्रेफर करते हैं क्योंकि इसकी सेंसिटिविटी अच्छी होती है, ठीक है। ओके, अ 10 मीटर लॉन्ग वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन ऑफ 20 ओम रेजिस्टेंस, मतलब पोटेंशियोमीटर वायर का जो रेजिस्टेंस है वो 20 ओम है, ठीक है। ओके, इज यूज्ड एज अ पोटेंशियोमीटर वायर। दिस वायर इज कनेक्टेड in series with a battery of 5 volt along with an external resistance of 480 ohm. If an unknown EMF E is balanced at 600 centimeter of this wire, now calculate, the first one is the potential gradient of potentiometer wire, means we have to calculate what? K. अपन को potential gradient निकालना है, ठीक है। Now सेकेंड वन इज द वैल्यू ऑफ अननोन ईएमएफ ई, वो जो सेल है उसका ईएमएफ भी हमें यहां पर फाइंड आउट करनी है, ठीक है। चलो आप ये बताओ थोड़ा सा सोच के
ये जो पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है, ये अगर हम देखें तो पूरे वायर का अगर आप लेंथ ले रहे हो दैट इज 10 मीटर, तो पूरे वायर का पोटेंशियल डिफरेंस लेना पड़ेगा। तो आप बताओ, मान लो VAB क्या है, पूरे A से लेके B तक का पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब पूरे कंप्लीट पोटेंशियोमीटर का पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब देखो अपॉन टोटल लेंथ। ठीक है, अब बताओ उस पोटेंशियोमीटर वायर का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो वो होगा करंट इनटू उस पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस, और वो कितना दिया हुआ है 20 ओम। ठीक है, अपॉन L इज टोटल लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर विच इज 10। ठीक है, चलो अब देखो ध्यान से यहां पर, अब करंट कितना फ्लो करेगा उस पोटेंशियोमीटर वायर में। ठीक है, तो अब मेरी बात को सुनना, अगर मैं यहां पर आपके लिए सर्किट बना दूं तो ये देखो, ये आपका A, ये आपका B, ठीक है, ये आपका वो सेल मतलब बैटरी मान लो। ठीक है, और ये आपने रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया R जिसकी वैल्यू है 480 ओम। ठीक है, और ये जो सेल है मतलब बैटरी है, इसका वोल्टेज है 5 वोल्ट। ठीक है, नाउ दिस। ठीक है, अभी देखो, अभी यहां पर एक सेल लगा हुआ है ऑफ EMF E, ऑफ अननोन EMF E। ठीक है, अब देखो जिस पॉइंट पर पॉजिटिव टर्मिनल्स कनेक्टेड होते हैं वहीं से काउंटिंग शुरू होती है लेंथ की, है कि नहीं। ठीक है, अब ये है आपका गैल्वेनोमीटर G, और ये आपका नल डिफ्लेक्शन पॉइंट कितने पे मिल गया है, उसने कहा है 600 सेंटीमीटर पे मिल गया, मतलब 6 मीटर पे मिल गया है अपन को। इज इट क्लियर? ठीक है, चलो अब मेरी बात को सुनना ध्यान से। सवाल यह है कि अभी मान लो नल डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर को हमने इस पे मूव नहीं किया है, ये अभी अलग है कि नहीं। तो आप बताओ ये जो सेल है वो कितना करंट प्रोवाइड कर रहा होगा इसमें। इस करंट में इसका कोई रोल नहीं होता, है कि नहीं, क्योंकि आप अगर बोलो ये अगर नल डिफ्लेक्शन पॉइंट है ना, तो आप बताओ इसमें कोई करंट होता है क्या? नहीं। तो इस करंट में इसका कोई यूज नहीं है। इस करंट, ये करंट किसकी वजह से है? इसकी वजह से है। तो आप बताओ ये जो करंट आई है वो होगा क्या? 5 अपॉन ये रेजिस्टेंस प्लस पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस। तो आप बताओ आई की वैल्यू कितनी होगी? 5 अपॉन ये रेजिस्टेंस 480 प्लस इस पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस कितना? 20, और ये अलग से चल रहा है 20, ये अलग से चल रहा है 10। ठीक, चलो ये बताओ, ये जीरो कैंसिल। ठीक है, तो अब बताओ देख के यहां पर 5 2 ज़ा 10, और ये हो जाएगा 500। ठीक है, तो ये आपका जीरो कैंसिल, 1/50। तो 1/50 क्या आएगा? पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसको अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहो तो ये कितना आएगा? 0.0, फिर 100 मतलब आपका 2, और ये आएगा वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर ना। ठीक, चलो भाई, पहला जवाब तो अपन को मिल गया पोटेंशियल ग्रेडियंट का। नाउ दूसरा जो आपका सवाल है कि मुझे इस अननोन EMF की वैल्यू भी निकालनी है। तो तुम बताओ अगर ये नल डिफ्लेक्शन पॉइंट है मतलब इसमें से कोई करंट ड्रॉ नहीं हो रहा, और अगर कोई करंट ड्रॉ नहीं हो रहा है तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस EMF के ही बराबर होगा ना, है कि नहीं। मान लो दिस इज पॉइंट J1, है कि नहीं। तो आप बताओ अगर हम बात करें सेकंड की, ये अपना फर्स्ट था, तो आप बताओ हम ये बोलेंगे सिंस EMF ऑफ सेल इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए J1। ठीक है, तो आप बताओ E इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए जे वन कितना होगा? ये होगा क्या? K इंटू 6। ये आपका पर यूनिट लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ये इंटू 6 मीटर, तो 6 मीटर का आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, K की वैल्यू कितनी है? 0.02 इंटू 6, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास?
ये हो गया आपका 1.6, ठीक, सॉरी 0, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका 0.12 वोल्ट। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये हो गया आपका अननोन ईएमएफ की वैल्यू। क्लियर? चलें, तो अब इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर देखते हैं अपन एक और सवाल। चलें, अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है वो, क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक है, पहले सवाल को ध्यान से पढ़ते हैं अपन पहले। इन फिगर अ लॉन्ग यूनिफॉर्म पोटेंशियोमीटर वायर AB is having a constant potential gradient along its length. The null point for the two primary cells of EMF E1 and E2 connected in the manner shown are obtained at a distance of 120 centimeter and 300 centimeter from end A. Now find E1 by E2 and second position of null point for the cell E1. And दूसरा एक और चीज पूछ रहा है इसमें, हाउ इज द सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर इंक्रीज। इसका जवाब तो मैं अभी प्रीवियस टॉपिक में मैंने दे दिया था आपको, है कि नहीं? ठीक है, तो इसका आंसर आपको पता ही है ना कि पोटेंशियोमीटर का सेंसिटिविटी कैसे बढ़ाते हैं, बाय डिक्रीजिंग पोटेंशियल ग्रेडियंट, अभी जो इसके पहले टॉपिक था, है ना। तो इसकी आंसरिंग आप लोग खुद कर लेना, ठीक है। अभी आते हैं अपन न्यूमेरिकल पे, देखो क्या बोल रहा है वो। ये मान लो आपका बैटरी है ऑफ ईएमएफ ई, ठीक है, रेजिस्टेंस मान लो आपने आर प्रोवाइड किया होगा। देखो, जब आपने दो सेल को इस फैशन में कनेक्ट किया है, मतलब दोनों का सेम टर्मिनल नेगेटिव नेगेटिव कनेक्टेड है, तो आपका नल डिफ्लेक्शन यहां पर मिल रहा है 120 पे। दिस इज व्हाट, मान लो ये J1 है, J1 पे मिल रहा है अपन को नल डिफ्लेक्शन पॉइंट, जब ये दोनों ऑपोजिट फैशन में कनेक्टेड हैं सेल तो। और आपको ये पता होगा, अगर आपने कॉम्बिनेशन ऑफ सेल टॉपिक पढ़ा हुआ है ना, जो मेरा टॉपिक आपको मिलेगा प्लेलिस्ट में, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, वहां से आप देख सकते हैं कि अगर कोई दो सेल का सेम टर्मिनल कनेक्ट होता है तो उनका ईएमएफ सब्ट्रैक्ट होके मिलता है अपन को, है कि नहीं? ठीक है, तो अभी देखो, आप ये देख के बता सकते हो क्या, इसका नेट ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AJ1 के बराबर होगा ना? तो आप बताओ, देखो ध्यान से यहां पर, आप ये बताओ इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, E1 माइनस E2 इज इक्वल टू व्हाट, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AJ1, और वो होता है K इंटू L1 ना, और L1 कितना है 120, है कि नहीं? K इंटू लेंथ दैट इज 120, ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ अब देखो, वही दोनों सेल को अगर सेम फैशन में, मतलब इसका नेगेटिव और इसके पॉजिटिव में, मतलब दोनों सपोर्टिंग फॉर्म में हैं, अगर ऐसे कनेक्ट होंगे तो नल डिफ्लेक्शन यहां मिल रहा है, मान लो J2 पे मिल रहा है नल डिफ्लेक्शन, तो आप बताओ AJ2 का पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो E1 प्लस E2 के बराबर होगा ना, इसका नेट ईएमएफ। तो आप बताओ E1 प्लस E2 इज इक्वल टू K इंटू कितने मिल रहा है अपन को 300 पे। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अगर मुझे E1 बाय E2 चाहिए तो पहले मैं E1 निकाल लेता हूं, E2 निकाल लेता हूं, फिर डिवाइड कर देंगे, ठीक है। आओ, मैं यहां पर इन दोनों को ऐड कर रहा हूं। देखो, ऐड करोगे तो E2 कैंसिल हो जाएगा, E1 प्लस E1 2E1 इक्वल टू 120 प्लस 300 420 के, तो E1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 210 के ना, ठीक है। ये हो गया अपना E1 की वैल्यू। नाउ E1 की वैल्यू पुट करो इक्वेशन नंबर 2 में, तो E2 मिल जाएगा ना अपन को। तो आप बताओ, देख के फ्रॉम 2, आप बताओ E1 की वैल्यू 210 के इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, चलो पूरा कर ही देता हूं, प्लस E2 इक्वल टू 300 के। तो आप बताओ E2 की वैल्यू कितनी होगी, 300 के माइनस 210 के, दिस इज 90 के, है कि नहीं? ठीक है, तो अब बताओ यहां पर E1 बाय E2 कितना होगा, E1 बाय E2 मतलब 210 अपॉन 90, तो 21 अपॉन 9 ना,
मतलब 7/3। ठीक, तो ये हो गया आपका रेशियो। क्लियर? नाउ अब उसने क्या बोला है, पोजीशन ऑफ नल पॉइंट फॉर द सेल E1। ठीक है, तो E1 अगर मतलब अगर दो सेल की जगह पर कोई सिंगल सेल लगाया जाए, है ना, ऑफ EMF E1, तो उसका नल डिफ्लेक्शन पॉइंट क्या होगा। तो मान लेते हैं कि मान लो अगर अकेला सेल E1 वाला कनेक्ट होगा तो उसका नल डिफ्लेक्शन पॉइंट L1 लेंथ पे मिलेगा, मान लिया मैंने। ठीक है, तो अब बताओ, लेट, ठीक है, ये सेकंड वाला कर रहे हैं अपन, लेट L1 be the null deflection point, null deflection point, ठीक है, फॉर L1, सॉरी फॉर E1। तो आप बताओ E1 इज इक्वल टू कितना होगा, K इंटू L1 लिख सकते हैं कि नहीं, K इंटू L1। ठीक है, अगर L1 उसका नल डिफ्लेक्शन पॉइंट है तो ठीक है, E1 की वैल्यू कितनी है 210K इक्वल टू K L1, तो K से K कैंसिल, L1 की वैल्यू बोलो 210 सेंटीमीटर ना। ठीक, तो 210 सेंटीमीटर पे मिलेगा नल डिफ्लेक्शन पॉइंट जब अकेला सेल E1 वाला कनेक्ट करोगे आप तो। क्लियर? ठीक है, तो अब इसको आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर बात करते हैं। ठीक है, चलो, तो यहां पर अपना ये जो पोटेंशियोमीटर है ये अपना पोर्शन खत्म होता है कि नहीं। बाद में अपन लेटर ऑन हम इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे जहां पर हम इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस भी देखने वाले हैं, है ना। ठीक है, तो ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल magnetbrains.com पे जाना है, वहां पर आपको अपनी क्लास सेलेक्ट करनी है, अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। जैसे आप सेलेक्ट करते हैं, मान लो फिजिक्स, आपने सेलेक्ट किया फिजिक्स, जैसे क्लिक करेंगे आपको चैप्टर की लिस्ट मिल जाएगी। जैसे ही आपको जो पढ़ना है क्लिक करेंगे आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा। सो सिंपल। एंड अंत बस यही कहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और अगर आपको इससे नॉलेज मिला हो तो आप इसको लाइक जरूर करें, और अगर आप चैनल में नए हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई भी अपकमिंग वीडियो हो वो आपसे मिस ना हो, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल पाए। थैंक यू।